तो देखो भाई लोग, आई लव क्रिटिसिज्म अगर वो ढंग का हो, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है वो ढंग का नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा यू डिजर्व आदि पुरुष। तुम्हें अच्छी चीजें हजम नहीं होती। जी हाँ, हम उसी क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जो मिल रहा है नमित मल्होत्रा की रामायण के टीजर को। अब देखो, मैं इस वीडियो में उन लोगों को कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने गलती की है और उनकी सबसे पहली गलती ये है कि उन्होंने इस मूवी के बजट को ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बताया है और लोगों की उम्मीदों को बहुत ऊंचाई पर सेट किया है। मतलब अगर वो 4000 करोड़ जितना बजट लगा रहे हैं, जो कि 400-450 मिलियन डॉलर्स तक जाता है, तो लोग कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। और जब तुम्हारे पहले ही टीजर में फ्रेम्स गड़बड़ हों और VFX कच्चा हो तो लोग क्यों ही तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो इसे पूरी तरह से AI जनरेटेड बोल रहे हैं या फिर आदि पुरुष 2.0 बोल रहे हैं। और हाँ, जिन्हें ये भी प्रॉब्लम है कि मॉन्स्टर्स आखिर ऐसे क्यों बनाए गए हैं। भाई तुम थोड़े से ठस बुद्धि हो गया। सबसे पहले चलो ये बात करते हैं कि आखिर मॉन्स्टर्स ऐसे क्यों बनाए गए हैं कि वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे लग रहे हैं। और मॉन्स्टर्स का काफी ज्यादा हॉलीवुडफिकेशन कर दिया गया है, वो इंडियन फील ही नहीं होते। तो मेरे मुन्ना, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये मूवी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाई जा रही है। और नमित मल्होत्रा ने कहा था कि इंडिया उनकी लास्ट प्रायोरिटी होने वाला है इस मूवी को लेकर। उनका मानना है कि अगर ये मूवी वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, यानी ये मूवी वर्ल्ड में नहीं चल पाती, तो वो इसे एक फ्लॉप कंसीडर करेंगे। और मॉन्स्टर्स को लेकर तुम बाहर वालों का बार जानते हो। उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन और मार्वल वगैरह के मॉन्स्टर्स देखे हैं, तो वो इस मूवी से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद मॉन्स्टर्स ऐसे ही हों। अब अगर तुम खुद सोचो कि अगर नमित मल्होत्रा मॉन्स्टर्स को भी नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही रखते, तो बाहर के लोग कैसे ये डिफरेंशिएट कर पाते कि ये मॉन्स्टर्स हैं और ये ह्यूमंस। क्योंकि राक्षस अगर राक्षस जैसा दिखेगा नहीं तो राक्षस उससे कैसे माना जाएगा। हम लोगों ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, बाहर वालों ने नहीं देखी। अब दूसरी बात, ये जो चमनचूमो इसे AI बता रहे हैं, तो मेरी जान एक बात सुनो, हर चीज AI नहीं होती। कुछ लोग मेहनत भी करते हैं और खासकर वो लोग जो पैसा लगाते हैं वो मेहनत जरूर से करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने AI का यूज नहीं किया होगा, लेकिन काफी कम मात्रा में। वो भी अगर किया होगा तो ये रथ वाला सीन तुम्हें AI लग रहा है क्यों? क्या कोई भी एक प्रोडक्शन इतना अच्छा रथ बना नहीं सकती जिसमें डिटेल्स ज्यादा दिखाई जाए? यहाँ तक कि तुम्हें ये राम जी के वॉक वाला सीन भी AI लग रहा है, क्योंकि इसमें एक बंदा 2 बार आता है। मतलब सीरियसली एक फ्रेम के 2 बार शॉट्स नहीं लिए जा सकते? इतना कॉमन सेंस सब में होता है। देखो, मैं मानता हूँ कि इसका VFX अभी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अभी तुमने देखा ही क्या है, एक छोटा सा ग्लिम्प्स है ये। और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो इसे जितना ज्यादा रियल रख सकते हैं उन्होंने रखने की कोशिश की है। हालांकि फिर भी ये जंगल वाला सीन और ये मॉन्स्टर वाला सीन VFX के मामले में थोड़े गड़बड़ दिखाई देते हैं, लेकिन वो आगे जाकर ठीक हो जाएंगे। अब देखो, ये हो सकता है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम हो और इसमें उतना पैसा ना लगाया जा रहा हो जितना बताया जा रहा है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि हॉलीवुड की भी कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनका VFX गड़बड़ होता है। और इसका एग्जांपल है द फ्लैश जैसी DC जितने बड़े स्टूडियो की मूवी, उसके VFX के लिए भी हमने उसे क्रिटिसाइज किया था ना। और पता है दुख की बात क्या है, ये VFX की बात भी कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो कह रहे थे एक टाइम पे कि आदि पुरुष में क्या ही दिक्कत है, बस थोड़ा सा VFX ही तो इधर उधर है और वो लोग उसे ठीक कर लेंगे समय के साथ। मतलब भाई कितने दोगले हो तुम कसम से। मैंने आदि पुरुष के टाइम पे अपने इन्हीं कानों से सुना है लोगों को कहते हुए कि हो सकता है मूवी के रिलीज तक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। मतलब तुम एक ऐसी मूवी में इम्प्रूवमेंट की आशा रख सकते हो जो कि घटिया बनाई गई है, पूरी तरह से शूट ही बदतमीजी से करी गई है, लेकिन तुम उस मूवी से ये उम्मीद नहीं रख सकते जो कि हमें वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करने वाली है। देखो, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बेइज्जती कराना चाहेंगे। तो ये जितनी भी कमियां तुम्हें इस टीजर में दिखाई दे रही हैं, ये सब समय के साथ सही हो जाएंगी। तो इसीलिए AI और PR का ज्ञान देना बंद करो। रामायण मूवी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाई जा रही, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई जा रही है, और ताकि वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करे इसलिए उसमें हमें हॉलीवुड के कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि जरूरी भी हैं। वरना अगर तुम इस मूवी को 4-4 बार भी देखोगे ना तो इसका बजट रिकवर नहीं होगा, और कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं कि जानबूझकर अपना नुकसान करेगा। अब देखो भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छी रामायण और कैसे बनाई जा सकती है। मतलब एटलीस्ट उनके अंदर बनाने की भावना तो है, उनकी भावना तो सच्ची है, और अगर तुम उस भावना को ना समझ पाओ तो तुम आदि पुरुष ही डिजर्व करते हो। और मैं मूवी मेकर्स से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें पता है कि हमें ये शॉर्ट्स टीजर के लिए डालने हैं तो भाई उन्हें पॉलिश करके रखो ना यार, जानबूझ के क्यों गाली खाना चाहते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ठोक देना। जय श्री राम।